जीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं। हम अहले दिल है मदीने की बात करते हैं। और अभी ना छेड़ सबा संभलो गुलाब की बात, अभी नबी के पसीने की बात करते हैं। शायर कहता है, अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए जन्नत को सजाया करते हैं जो मेरे रसूलुल्लाह के मिलाद मनाया करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलातन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि इला आख़िर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा मिलकर इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ गुम्बद खज़रा की जानिब लौ लगाकर जी लगाकर लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व दाता मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखियार शहनशाह ज़ीवकार कायनात के सैयदी फसले बहार, जिनके सदक़े में बेटियों को इज्जत मिली, जिनके सदक़े में माओं को इज्जत मिली। नबी के आने से कबल आप वाक़िया को देखें, हिस्ट्रीज को देखें, आपको पता चलेगा कि नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए उनसे पहले जो है बेटियों को जिंदा दर गोर कर दिया जाता था। और फिर माओं को जो है बाप के इंतकाल के बाद बाजारों में बेटे जो है बेच दिया करते थे। नबी दुनिया में तशरीफ लाए जो है आने के बाद बेटियों का ये मकाम दिया, क्या लोगों बेटियों को जिंदा दर गोर मत करो, क्योंकि बेटियां जो है तुम्हारे घर की रहमत है। और फिर जो बंदा दो लड़कियों को बड़ा करके उनका शादी देगा जन्नत में वो मेरे साथ होगा। फिर अल्लाह के नबी ने माओ को ये मकाम दिया कि सातों आसमान के ऊपर जन्नत है। और जो है बंदे खुदा बाप के इंतकाल के बाद माओं को बाजारों में बेच दिया करता था, उन लड़कों से, उन नौजवानों से और जो है तमाम इंसानों से। नबी ने कहा, क्या लोगों अपने माओं से इज्जत से पेश आओ, क्योंकि सात आसमान के ऊपर जो जन्नतें हैं उन तमाम जन्नतें माओं के कदमों के तले मौजूद हैं। आइए हमारा मिलकर रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे, जिनके तवस्सुल से चांद को चांदनी मिली तो सूरज को रोशनी मिली। और खुद खुदा फरमाता है कि मैं अगर अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना समझता तो दुनिया की कोई चीज को पैदा ना करता। गोया के मैं अपने रबूबियत रब होने की भी ऐलान नहीं करता। आइए हमारा मिलकर उसी रसूल हाशमी की बारगाह में एक आवाज में, वक्त की किल्लत है, बुलंद आवाज में एक मर्तबा दरूद शरीफ की हदिया निशावर करे, पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं जो है अपनी तकरीर का उन्वान अदब मुस्तफ़ा का लिया। उनसे कबल मैं दो तीन अशार शायरा अंदाज में नहीं, सिर्फ जो है आपके सामने मसरूर मियाँ के मनक़बत के अशार, जैसे नक़ीब आज़म हिंदुस्तान लोग बयान करते हैं, उस अंदाज में दो तीन अशार पढ़ूंगा, फिर जो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। शायर कहता है, कलीमी फैज़ का दरिया दुल्हा मियाँ का दुलारा है। कलीमी फैज़ का दरिया दुल्हा मियाँ का दुलारा है। हमारे आँखों का तारा दुल्हा मियाँ का दुलारा है। हमारे आँखों का तारा दुल्हा मियाँ का दुलारा है।
और वो जिसने हमको ख्वाजा के दामन से जोड़ा है, वो जिसने हमको ख्वाजा के दामन से जोड़ा है, वो ज़ाते मसरूरे कलीमी, वो ज़ाते मसरूरे कलीमी दुल्हा मियाँ का दुलारा है। और आखिरी शेर दुआ की दरख्वास्त करूंगा, जो है ये 3-4 अशार मैंने खुद लिखा है। मैंने आखिरी जो है मतलब में यूं बयान किया कि सुन्नियों के लिए बंगाल में था मुश्किल जीना असजद, सुन्नियों के लिए मुश्किल था जीना बंगाल में असजद, वो जिसने हमको बचाया दुल्हा मियाँ का दुलारा है, वो जिसने हमको बचाया दुल्हा मियाँ का दुलारा है। आइए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी इला आखिर। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, बुलंद ना किया करो अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर, और नबी से जोर से बात मत करो, गुफ्तगू मत करो जिस तरह तुम आपस में बात करते हो, कहीं जाए ना हो जाए तुम्हारे अमाल और तुम्हें शऊर तक ना हो। मोहतरम अहिब्बा, कुरान मुक़द्दस में नबी की बारगाह का मकाम बयान किया गया। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, कोई भी हो, ऐ ईमान वालो, चाहे जाहिल हो, चाहे आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे हाफिज हो, चाहे हाजी हो, चाहे कारी हो, चाहे मुहद्दिस हो, चाहे मुतब्बिर हो, चाहे मुफक्किर हो, कोई भी हो, अगर तुम मेरे महबूब की बारगाह में आओगे तो अपने जो है इस बात पर जो है ख्याल रखोगे कि अपनी आवाजों को नबी के आवाज से ऊंची मत करना, वरना तुम्हारे तमाम अमाल इस तरह बर्बाद कर दूंगा कि तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। मोहतरम अहिब्बा, आपको पता होगा, शायर कहता है, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर। शायर कहता है, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, गुम करदा मी आयत, नफ्से गुम करदा मी आयत, जुनैदो बायज़ीद ईजा। आसमान के नीचे एक ऐसी बारगाह है, एक ऐसे दरबार है जो अर्शे मुअल्ला से भी नाजुक है, जिन बारगाह में हजरत जुनैद बगदादी जैसे बड़े बुजुर्ग, हजरत बायज़ीद बुस्तामी जैसे बड़े बुजुर्ग जब मदीने शरीफ में जाते तो अपने चलने की अंदाज तो तब्दील करते, अपने हाथ के इस्तेमाल तो तब्दील करते, अपने सांस को भी जो अंदाज में घर में लेते थे, मदीना शरीफ जाते तो अपने सांस के अंदाज को भी तब्दील कर देते, कहीं मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी ना हो जाए और हमारे तमाम अमाल बर्बाद ना हो जाए। मोहतरम अहिब्बा, नबी के जो है जो बंदा अदब करता है उसका मकाम अलग हो जाता है। हम तो नबी के उम्मती हैं, गैर उम्मती भी नबी से जो है फायदा लिया है। मैं आपको एक वाकया बताऊंगा, फिर उलमा की हुजूम है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है और एक बंदा बड़ा गुनहगार सियाकार है, बड़ा बदकार है, लोग उससे नफरत करते हैं। वो बंदाए खुदा जब इंतकाल होता है तो लोग जो है उसे गटर में, गंदी जगह में फेंक देते हैं, बजाय कफन दफन नहलाने के, जनाजा पढ़ाने के, उसे जो है गटर में फेंक देते हैं। तमाम लोग गटर में फेंक देने के बाद जब घर वापस आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही आती है, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रसूल, आप जो है फला जगह जाओ, मेरा एक दोस्त है जो इंतकाल हो गया है और एक गंदी जगह में गिरा हुआ है, आप उसे जाओ और जो है उसे नहला कर, उसे गुस्ल देकर कफन पहनाओ और जो है उनकी जनाजा की नमाज पढ़ाओ और लोगों से कह दो कि जो बंदाए खुदा इस बंदे की नमाजे जनाजा पढ़ेगा
उसकी बख्शिश हो जाएगी और जो उसे दफन करके आ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही आई, फौरन गए, उस बंदे खुदा को जो है गंदी जगह से उठाया और जो है उसे नहला कर कफन पहनाया और लोगों से ऐलान करवाया कि ऐ लोगों, इस बंदे की नमाज जनाजा जो पढ़ेगा उसकी बख्शिश हो जाएगी, उसके गुनाह की बख्शिश हो जाएगी। आप लोग आओ और इसकी नमाज जनाजा पढ़ो और इसको जो है कफन दफन कर दो। तमाम लोग आए, जनाजा पढ़ी गई, जो है तमाम लोग फिर जो है दफन कर दिए। फिर लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के कलीम, अल्लाह के नबी, ये बंदा बड़ा बदकार था, बड़ा सियाकार था, इसी के एवज में हम लोगों ने उसे गंदी जगह में फेंक दिया, लेकिन आप जो आए फिर फौरन ये ऐलान करवाया कि इस बंदे खुदा का जो नमाज जनाजा पढ़ेगा उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। इसके पास कौन सा अमल था जो इसको ये मकाम मिला? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में हाथों को उठाया, परवरदिगारा का सजा बंदा नवाजा। लोग कह रहे हैं ये बंदा बड़ा बदकार था, लोग कह रहे हैं ये बंदा बड़ा सियाकार था, लोग कह रहे हैं ये बंदा बड़ा बुरा था, लेकिन जो है तूने मुझे भेजा, इस बंदे जो इस बंदे के नमाजे जनाजा पढ़ेगा उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। इसके पास वो कौन सा अमल है जो इस बंदे को मकाम पर पहुंचाती है? परवरदिगारा का सजा बंदा जो है नवाजा की तरफ से आवाज आती है, ऐ मेरे मूसा, ऐ मेरे कलीम, ये बंदा लोगों के सामने भले ही गुनाहगार था, भले ही बदकार था, भले ही सियाकार था, लेकिन एक ऐसी अदा, इसकी जो है एक ऐसी अदा मुझको पसंद आ गई जिसके एवज में इनको वो मकाम दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि परवरदिगारा वो कौन सी अदा है, वो कौन सी राज है जो इस बंदे खुदा को इस मकाम पर पहुंचाती है कि ये खुद जन्नती बनता है, खुद तेरा दोस्त बनता है, और फिर जो इसका नमाज़े जनाजा पढ़ेगा वो भी जन्नती होगा, उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। परवरदिगारे आलम जो है खुदावंदे कुद्दूस की तरफ से आवाज आती है, ये बंदा मैंने तुझ पर जो कलाम उतारी, तौरेत उतारी, उसको एक दिन ये बंदा खोला और दौराने पढ़ाई, मेरे मुस्तफ़ा का नाम आया और ये बंदा मेरे मुस्तफ़ा के नाम को सुनने के बाद उंगलियों को चुमा और फिर मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ा। ये बंदा जब दरूद पढ़ रहा था, ये बंदा जब मेरे मुस्तफ़ा के नाम के एवज में उंगलियां को चुमा तो मेरी रहमत को जोश आ गई और मैंने इसे वो मकाम दिया कि ये बंदा खुद ऐसी मकाम पर पहुंचा कि जो बंदा इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ने की वसीले से वो भी जन्नती हो जाए। जो बंदा मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर दरूद पढ़ा उसको ये मकाम मिला। फिर हम उनके उम्मती हैं, अगर हम नबी आखिर ज़मा के ऊपर दरूद पढ़ेंगे तो फिर हमें क्या मकाम मिलेगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बोलने में अगर कहीं खताए लग़ज़िशी हुई हो, बारगाह खुदावंदी से तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बस दो अशार के साथ के जो है गुलशने इस्लाम पे बिजली गिराना छोड़ दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा